गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, सकुशल हो। आज हम हिंदी की क्लास में हिंदी व्याकरण का पाठ भाषा और व्याकरण पढ़ रहे हैं। भाषा किसे कहते हैं? अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाने को भाषा कहते हैं। कैसे पहुंचाई जा सकती है अपने मन की बात दूसरों तक? हम दूसरों तक अपने मन की बात बोलकर पहुंचा सकते हैं, सुनकर पहुंचा सकते हैं, लिखकर पहुंचा सकते हैं और पढ़कर भी पहुंचा सकते हैं। पढ़कर हम उसकी बात को समझते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हो, ये भाषा है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन की बात बोलकर किसी को बताते हैं, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मौखिक, तो मुख प्लस एक मौखिक, इसका संधि विच्छेद है मुख प्लस एक मौखिक। तो मुख के द्वारा बताई गई बात, ठीक है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं और सुनकर समझे जाते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसका उदाहरण है, जब आप अपने मौखिक परीक्षा जब आपकी होती है, तो उसमें आप बोलकर अपनी बातों को कहते हैं, बोलकर ही एग्ज़ाम देते हैं, वो होता है मौखिक रूप भाषा का। या दूसरा उदाहरण हम यूँ कहें कि जब आप फ़ोन पर किसी से बात करते हो, आप कॉल पर किसी से बात करते हो, तो आप बोलकर ही करते हो, तो उसे बोलते हैं भाषा का मौखिक रूप। अब लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? दूसरा रूप है भाषा का ये। इसमें लिखकर अपने भाव प्रकट किए जाते हैं और पढ़कर समझे जाते हैं। जब हम अपने मन की बात से, सरल शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ, जब हम अपने मन की बात दूसरों तक लिखकर पहुँचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जब आप किसी को कुछ लिखते हैं और वो पढ़कर उसे समझता है, तो वो होता है भाषा का लिखित रूप। इसमें लिखकर अपने भाव प्रकट किए जाते हैं और पढ़कर समझे जाते हैं, इसे लिखित भाषा कहते हैं। इसका उदाहरण है, जब आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम में लिखकर एग्ज़ाम देते हैं और हम उसे पढ़कर समझते हैं, तो यही भाषा का लिखित रूप है। दूसरा उदाहरण कि जब आप किसी को फ़ोन पर मैसेज करते हो, तो जब आप टेक्स्ट मैसेज करते हो, तो वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपके मैसेज को पढ़ता है और पढ़कर ही समझता है। पहले पढ़ेगा फिर उसे समझेगा, तो ये है भाषा का लिखित रूप। भाषा का एक और रूप होता है, कौन सा होता है? सांकेतिक रूप। उसमें क्या होता है? जब हम संकेत के द्वारा, संकेत का मतलब होता है इशारा, इशारों के द्वारा, संकेत के द्वारा हम अपनी बात, अपने मन की बात, अपने विचार, अपने भाव किसी के सामने प्रकट करते हैं, ये होता है भाषा का सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप भाषा का व्याकरण में इसका आधार ना होने के कारण इस रूप के बारे में नहीं बताया गया है। हमें सिर्फ दो ही रूप भाषा के होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। लिपि किसे कहते हैं? जब हम भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह का, कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग लेते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। जब भी हम कोई भाषा होती है उसको लिखकर, जब भावों को, अपने जो मन के विचार चल रहे होते हैं, जो भाव चल रहे होते हैं, उन्हें लिखकर ही भाषा का, लिखित भाषा का रूप देते हैं। और जब हम उसे बोलते हैं, तो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है उन शब्दों की। तो उन ध्वनि संकेतों को लिखने के लिए क्या होता है? विशेष चिन्ह का यूज़ होता है, विशेष चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जिन चिन्ह के प्रयोग से
जो मौखिक ध्वनि होती है, जो मुंह से निकलने वाली ध्वनि होती है, इन्हें प्रकट किया जाता है या इन्हें बताया जाता है, कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है भाषा को लिखने के लिए, उसे हम लिपि कहते हैं। संसार में हजारों भाषाएं उपयोग में ली जाती है और जो भाषाएं उपयोग में ली जाएंगी तो उनके लिए अलग अलग लिपियां भी होती है। तो सभी भाषाओं को लिखने के लिए उनकी अलग अलग लिपियां, अनेक लिपियां होती है। हिंदी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि प्रयोग में ली जाती है? देवनागरी लिपि। मराठी, गुजराती, संस्कृत, नेपाली, ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि से ही लिखी जाती है। पंजाबी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? गुरुमुखी लिपि का। और अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। उर्दू भाषा को लिखने के लिए फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे जन्म से कोई भी भाषा नहीं आती। वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तभी वो समझता है। और जब घर में घर के सदस्यों का, घर के लोगों का आपस में जो व्यवहार होता है, वो जो बोली बोलते हैं, जो घर में जो भाषा बोली जाती है वह मातृभाषा वही कहलाती है। जिन जिन क्षेत्रों में जिस जिस भाषा का प्रचलन होता है या जो जो भाषा ज़्यादा प्रचलित होती है, चली जाती है, ज़्यादा बोली जाती है, वही वहाँ के लोगों की मातृभाषा बन जाती है। अधिकांश लोग हमारे देश में कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। हिंदी भाषा अधिकांश लोग प्रयोग में लेते हैं। और हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का स्थान भी हिंदी को दिया गया है, क्योंकि जब हिंदी का प्रयोग स्कूल में, कॉलेजों में और कार्यालयों में, कार्यालयों का मतलब होता है ऑफिस, ऑफिसों में भी यूज़ किया जाने लगा, ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा, तो संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा बनी हिंदी भाषा। और ये कब दिया गया था राजभाषा का दर्जा हिंदी को? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए यह दिन हिंदी दिवस के नाम से मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमने पाठ भाषा और व्याकरण पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे आगे का पाठ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।